आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय यति की छौर क्रिया और स्नानादि विधि। अचकन जी बोले, हे वामदेव, अब मैं स्नान और छौर की वह विधि करता हूँ जिससे कि यात्रियों को ही परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, अब इस प्रकार शिष्य योग पट्ट को प्राप्त हो पूर्णवती होवे तब उसे ही पहले छौर करा लेना उचित है। वह गुरु को नमस्कार कर ही उनकी आज्ञा ले छौर करावे। कपड़े को ही जो नाई के पास हो उसे ही मिट्टी और जल से धुला डाले और उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुला देवे। शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों से अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करे, फिर नेत्र मूंद कर ही अस्त्र मंत्र पढ़े और फिर नेत्र खोल कर ही नापी दे। उस तरह और कैंची आदि की स्वच्छता को देखकर उसे भी अस्त्र मंत्र से ही अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करे और प्रभाव से ही छुरे को ही ग्रहण करा दाहिने ओर से छौर कराए और पहले कुछ आगे के बाल दूर करावे, पीछे सब बाल मुड़ावे। फिर एक पत्ता ले उसमें ही बालों को रखकर ही कहीं दूर डाल देवे और मूछ भी मुड़ा लेवे। फिर हाथ पर हाथ रख नखों को कटावे और बेल पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर ही रख ले। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर ही किनारे पर बैठकर ही मिट्टी से 3 भाग कर ही सूर्य स्थान में ही रखें। उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से ही अभिमंत्रित करें। फिर उसमें से ही एक भाग की मिट्टी ले, उसमें 12 बार ही हाथ को मलकर जल को धोवे और एक भेले से ही शरीर लेपन कर जल से धो भी जल में प्रवेश करें। फिर दूसरे भाग से मिट्टी लेकर 12 बार सिर से मुख तक ही लपेट कर ही 12 बार जल में डुबकी लगावे और फिर तट पर ही जाकर कुल्ला करें। 2 बार आचमन करें, ओम पूर्वक ही 16 प्राणायाम करें। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर ही उसके 3 भाग कर उसमें से एक भाग को ले कमर तक पैर तक धोकर ही 2 बार कुल्ला आचमन करें। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक ही 16 प्राणायाम करें। फिर दूसरा भाग को ले ओम करते हुए जंघा में लगावे और प्रणव से 3 प्रोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोवे और अपनी कक्षा से ही सूर्य के दर्शन करे। फिर मिट्टी के दोनों कांखों में ही मलकर सूर्य को देखते हुए फिर उसे पैर तक ही मिट्टी लगावे। तीसरे भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर ही रखे और अपनी दंड को उठाकर अपने मंत्र दाता गुरु को ही ज्ञान सहित ही स्मरण करता हुआ तब ईश्वर के पति शंकर पार्वती का स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करे। तीर्थ में प्रवेश कर 12 बार डुबकी लगावे और ओम कहता हुआ ही 3 बार शिव के चरण कमलों का ही ध्यान करे जो संसार सागर से तारने वाले हैं। हे मुनिवर, यह तो मैंने आपके स्नेह से कहा है, अब आगे और क्या सुनना चाहते हैं वह कहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।